जुल्म ही नहीं बल्कि जुल्म की जो है तारीख रकम कर दी। सारी रात अपनी बीवी को जो है मुर्गा बनाया, तशद्दुद किया, बदतरीन तशद्दुद किया और दिन का आगाज होते ही उसकी 1.5 साला बच्ची के सामने सर पर फायर मारा। ये क्या मामला हुआ? हफ्ते के दोपहर को 3 बजे फ़ोन किया है, बाजी ये मुझे मार रहा है, बाजी इसने मुझे सारी रात मुर्गा बनाई रखा है, बाजी आओ मुझे मेरी जनाजे की 4 पे लेके जाओगी। बाजी इसने आज रात के लिए मेरे लिए पाइप और एक इतना लंबा सरिया सा रखा हुआ है मारने के लिए। शिकायत लगाने गई है कि इसके पास पिस्टल है, वो इससे आप लें, बस यही जुर्म बन गया यही जुर्म बन गया उसका। ये ऐसे लाया है पिस्टल पीछे से तो ला के इसके ना दिमाग में दरमियान में सेंटर में रख के चला के कहता है अल्लाह मेरे हाथों ही मरना सी ना। तो हमारी बहन उधर ही मौके पे ही जहाँ भाग हमें ऐसे जैसे हमारे आगे क़यामत आ गई। तो इसके अंदर इतनी दीदा दिलेरी है कि ये फिर मेरे भाई के साथ लगा रहा, ये भागा नहीं, इसके दिल में खौफ नहीं आया ज़रा भी कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया, मैं भागूँ जाऊँ। क्या हुआ था? पापा ने मम्मा को मारा है? मारा जी मारा। किससे मारते रहे हैं? गोली से। कितनी गोली मारी है बेटा? सर पे मारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, थाना भगवानपुरा की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाकया पेश आया है, जहां पर जालिम शोहर ने जुल्म ही नहीं बल्कि जुल्म की जो है तारीख रकम कर दी। सारी रात अपनी बीवी को जो है मुर्गा बनाया, तशद्दुद किया, बदतरीन तशद्दुद किया और दिन का आगाज होते ही उसके सर में फायर मार कर जो है उसकी 1.5 साला बच्ची के सामने सर पर फायर मारा और मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त जो है मैं मकतूला जो है उसके घर के बाहर मौजूद हूँ। आए उनकी फैमिली से बात करते हैं कि किस तरीके से ये वाकया रूनुमा हुआ, कौन है ये शख्स, क्या इनका कोई रिश्तेदार है और इतनी दरिंदगी की इंतहा कर दी जालिम शोहर ने कि अपनी ही बीवी को जो है बेदर्दी के साथ सर में फायर मारा और कत्ल कर दिया। आए और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मकतूला इरम शहजादी के घर पर मौजूद हूँ और इस घर में जो है सफ़े मातम बिछा हुआ है, यानी कि घर पर कोहराम का आलम है। घर के तमाम अफराद जो हैं वो इस वक्त शदीद सदमे में मुब्तला हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहबाज मुस्तफ़ा। शहबाज भाई, क्या करते हैं आप? मैं सर प्राइवेट जॉब करता हूँ। भाईजान, अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे कि आपकी बहन के साथ इतना अफसोसनाक वाकया हुआ कि उसको उसके शोहर ने फायर मार के कत्ल कर दिया। ये क्या मामला है? कितने बहन भाई हैं? सर 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं। क्या मामला हुआ, किस तरीके से, कितनी देर पहले आपने शादी की अपनी बहन की और ये रिश्तेदार है कोई आप? हाँ जी, हमारी जो वालदा है ना, उनकी वालदा खालाजाद बहनें, तो तकरीबन शादी जो है ना 7-8 साल हुई है। एक बच्ची ये है, एक ये है 3 साल की, अभी 1 माह पहले भी बच्ची पैदा हुई है वो। लेकिन वो बच्ची जो है ना पैदा, मैं कह रहा हूँ, वो उसने पेड़ के अंदर ही, यानी कि वो जो ना डेथ हो गई थी उसकी, इसके मुनीर के तशद्दुद की वजह से। यानी कि इसने तशद्दुद, अच्छा ये तशद्दुद कब से कर रहा है? इसी तरीके से तशद्दुद करता है? पहले तो सही रहा है 3-4 साल, तो 2-3 साल पहले ही जो है ना इसने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इसके पास गन भी थी, मुनीर के पास गन भी दिखाता था, उसे डराता था, धमकाता था, बात बात पे निकाल लेनी। ये औरत को दिखाने वाली चीज़ है, ये जो पिस्तौल, खंजर, ये चीज़ें निकाल लेता था। और इसके भाई ने इससे छीन ली थी सारी चीज़ें। क्या कोई दुश्मनी वगैरह इनकी क्या हो गया सारी है? हाँ, पहले नहीं पता था कि आपको ये अभी पता चल रहा है। जराइम क्या, यानी कि इनका कारोबार क्या है? इसका भाई जंगीर जो है कब्जा ग्रुप है और जो है ना मंशियात फरोश है, वो पता चल रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता ना हमें चीज़ें ये, वो इसका रिकॉर्ड भी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अपने रिसोर्स से मैंने चेक करवाया तो क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला इनका भी। तो जो है ना ये चर्स भी को आता है और जो है आइस भी, ये आइस भी पीता था। मुनीर को भी इसको मेरे ख्याल से इसने लगा दिया हुआ था इसके ऊपर। मुनीर भी आइस का नशा करता है? जी जी, वो भी आइस का नशा वो मेरे ख्याल से करता है, क्योंकि उसका दिमाग ना आउट हो जाता है एकदम। ये शुरू से ही मुनीर जो है यानी कि ये आइस का नशा करता है? शुरू से नहीं कर रहा, शुरू तो सही कर रहा था, कारोबार अपना कर रहा था। कारोबार करता है?
दूध की दुकान थी इसकी। इधर धर्मपुर में? नहीं सर, ये धोबी घाट दरोगा वाला भगवानपुरा इनको लगता है पुलिस स्टेशन। फिर जब जो है ना 20 तारीख को जो ये वाक़या हुआ ना, उससे एक दिन पहले जो है ना इसने फिर तशद्दुद किया है। हम गए हैं, शीरा मेरी को बताया है, बड़ी वाली को, इरम ने, यानी कि इसने तशद्दुद किया 19 तारीख को या 20 को तशद्दुद किया? 19 तारीख को रात को मुर्गा बना के रखा है घर में, तशद्दुद करता रहा है। निशान भी थे उसके तशद्दुद के, उसके गले में निशान थे। गले में क्या कोई रस्सियाँ वगैरह यानी कि? निशान थे। मेरी बड़ी बहन को उसने दिखाया कि ये देखो गले में निशान है। क्या बताया था? भी बताया, ये जो बैठी थी ना अभी, उसने भी बताया कि मामा को मारा है। उस टांग में भी जो है ना निशान था चमचे से, चमचों से मारता रहा। इतना बदतरीन तशद्दुद किया है इसने। हाँ जी, हम शीरा को अपनी पहले भी लाते रहे घर में, चलो जो है ना तुम इधर ही रहो, ना जाना वापस, कोई मसला नहीं है। तो वो बच्ची को देख के और फिर वो चली जाती थी। अच्छा मुझे ये बताएं आप शहबाज भाई कि 19 को आप बता रहे हैं कि इसने बदतरीन तशद्दुद किया, तो उससे अगले दिन सुबह होते ही इसने फायर मार दिया। ये क्या मामला है, जरा इसके हवाले से जरा। हम गए हैं लेने के लिए अपनी हमशीरा। आप यानी कि किस टाइम गए? मैं गया, मुझे हमशीरा ने, बड़ी वाली ने बोला है कि 3 बजे ना उसका ना इरम का फ़ोन आया कि इसने फिर मारा मुझे। अच्छा। तो आज मुझे यहाँ से ना लेके जाओ। आपसे बात नहीं हुई बहन की? मेरे से बात नहीं हुई। तो हम गए हैं जी 8:30-9 बजे। तो उस पर उसका बड़ा भाई तशद्दुद कर रहा था, तो ये दोनों तशद्दुद कर रहे थे, मार रहे पीट रहे थे। जब आप गए हैं तो ये तशद्दुद कर रहे थे उस दोनों? हाँ जी। फिर जब हम बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये फिर उठ के जो है ना बाहर की तरफ गया है। अच्छा। बाहर से इसने पिस्टल का पता ही नहीं लगा, पीछे से ऐसे उसने निकाला है, फायर कर दिया दिमाग सामने। फायर मारा? जी जी, हमारे। आप वहाँ पर मौजूद थे? जी जी आपको भी उसने जान से मारने की कोशिश की है? जी, हमारे ऊपर भी फायर किया सर। हम तो पता नहीं कैसे बचे हैं। वो तो अपने ही तो बच्ची को तो कर गया यतीम और मस्कीन भी। भाग के जब इससे जान छुड़ाई है ना, ये भाग गया बाहर की तरफ, वापस आया ना, वो उन्होंने दिमाग पे मारी है गोली। किस जगह पे फायर मारा? ये इधर से मारा है, इधर आके ना उसी रिपोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम की, वो इधर आके शो हो रही है। सीसीडी बड़ा अच्छा काम कर रही है और बड़ी मुतहरिक है, और ऐसे लोगों के खिलाफ सीसीडी ने बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं। और ऐसे लोग जो कि कत्ल कर देते हैं, उनको कैफरे किरदार तक सीसीडी ने पहुंचाया और उनको पार किया है। सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। सुहेल जफ़र चट्ठा साहब उसको लीड कर रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं उनको? जी, मेरी सुहेल अहमद चट्ठा साहब से यही गुजारिश है कि जो है ना हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। पुलिस वगैरह उनके ख़रीदे हुए हैं सारे। और मरियम नवाज साहबा खुद, आपको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, देखिए आप भी की बहन है, बेटी है, आपको इतना ओहदा दिया है। उनसे मेरी गुजारिश है, रो के मेरी जोली है उनसे मेरा, मैं यकीन माने मैं बच्चों की वजह से मैं क्या बोलूँ आपको, मैं तो 4 बच्चे भी अपने भाई के ना जो मैं आपको पाल रहा हूँ, और ये भी बच्ची की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई है। तो उनसे मेरी यही दुआ है, गुजारिश है, और अल्लाह से, अल्लाह का सहारा है इनके बाद, ठीक है ना। इनसे मेरी गुजारिश है, मरियम नवाज, अल्लाह खैर करेगा मेरे भाई। नाज़रीन के भाई जो है, इनसे गुजारिश है मुझे इंसाफ दिया जाए। इंशाल्लाह इंसाफ की खतरा है, मेरी पूरी फैमिली को जान को खतरा है, क्योंकि ये जराइम पेशा लोग हैं। अब तो उन्होंने ऐसा महकमा बना दिया है कि जो है ना जराइम बिल्कुल ख़त्म। उन्होंने कहा पाकिस्तान को पाक करना है, साफ़ करना है। नाज़रीन, मकतूला इरम शहज़ादी की बहन जो है मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। आपकी बहन आपके दरमियान नहीं है, लेकिन उसकी मासूम बच्ची आपके पास है, और ये मासूम कली है। नाज़रीन, यकीन करें, जिसको देख के रोना आ रहा है। ये क्या मामला हुआ था? बस मेरी बहन ने मुझे हफ्ते के दोपहर को 3 बजे फ़ोन किया है, बाजी ये मुझे मार रहा है, बाजी इसने मुझे सारी रात मुर्गा बनाई रखा है, बाजी आओ मुझे मेरी जनाजे की 4 पे लेके जाओगी। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों जनाजे की, अल्लाह ना करे।
बाजी इसने आज रात के लिए मेरे लिए ये पाइप और एक इतना लंबा सरिया सा रखा हुआ है मारने के लिए। मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ, हुआ क्या है, बस मैं इसके भाई जंगी के घर इसकी शिकायत करने गई हूँ, इस वजह से इसने मुझे मारा है। मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ। क्या क्या जुर्म क्या था इरम का? अपने बड़े जेठ के पास गई है इसकी शिकायत लगाने के लिए कि इसके पास पहले पिस्टल नहीं थे, आपने ले लिए हुए थे, तो एक पिस्टल इसका होता है तो दूसरा पिस्टल क्यों इसके पास है, भाई आपने इसे क्यों पिस्टल दी हैं ये दोनों। पहले तो इसका तो एक ही था, तो अब इसके पास जेठ के घर पर वो उसकी शिकायत लगाने गई है कि इसके पास पिस्टल है, वो इससे आप लें, बस यही जुर्म बन गया यही जुर्म बन गया उसका। तो पहले भी इसी तरह छोटी छोटी बात पे उस पर पिस्टल दिखा देता था, उसको डराता धमकाता था, तो वो खौफजदा हो जाती थी। तो इस वजह से जुमेरात को भी इधर आई है, सबको मिली है बाज़ार वगैरह अपनी शॉपिंग करने, तो मुझे यही बता के गई है बाजी इसके पास पहले एक पिस्टल था तो जंगीर भाई ने इसको, अब इसके पास दो हैं, जंगीर भाई ने इसको दो दे दी हूँ मैं। तो देखो ये पता नहीं क्या इनका मकसद है, किस लिए इसने इसको पिस्टल दी है। तो मैं मेरे साथ तो अब कोई भी ऐसी वैसी कोई बात हुई ना तो मैं फ़ोन करूँगी मुझे ले जाना आके, मैंने नहीं अब इधर रहना, मुझे ले जाना, तो ये मुझे मारेगा, इस तरह करेगा। मैं कहा चल तू मेरी बहन जा, तो कहती भाई का नंबर डिलीट कर दिया हुआ मेरे मोबाइल से, आपका भी कर दिया हुआ है। तो मेरी बेटी को कहती है लाइबा अपनी मामा का नंबर मेरे मोबाइल में सेव कर दो, मैंने कहा कर दो, तो वो कहती मामू का भी कर दूँ, मेरी बच्ची कहती है, तो कहती नहीं चलो रहने दो, मैंने हर बात मामा को ही बतानी ना, मामा खुद ही मामू को बता देगी। तो उस दिन भी थोड़ी सी डरी डरी, पता नहीं क्यों खौफ उसके दिल में था कि ये पिस्टलों की वजह से ही। आपकी सिस्टर जो है इरम शहजादी जो मकतूला है, उसके मोबाइल से नंबर भी डिलीट कर दिया आप? डिलीट कर दिए हुए थे काफ़ी दिनों के। फिर जुमेरात को आई, उसने कहा था मैंने अपनी बच्ची को कहा बेटा कर दो, सो बात हो ही जाती है दुख सुख की बहनों से, या हम भी इसका बच्ची का हाल चाल पूछ लेते हैं। तो मैंने कहा पैकेज करवा लो, तो कहती नहीं नहीं बाजी पैकेज मैं कहाँ करवा सकती हूँ, ये तो मेरी हर चीज़ हर बात नोट करता है। तो मैं आपको मसलन मिस कॉल करती हूँ तो आप मुझे बैक कॉल कर ही देती हूँ ना, तो मैं भी इसी के लिए पैकेज करवा लेती होती थी कि चलो मेरी छोटी बहन है, कभी हाल चाल पूछना पड़ जाता है। तो इसी तरह फिर हफ्ते की 3 बजे दोपहर को इसने मुझे कॉल की है, तो कहती है बाजी, मैंने कहा वजह क्या है मारने की, कहती इसी तरह बस जंगीर के भाई के पास इसकी शिकायत क्यों करने मेरी गई हो। तो ये सोया हुआ था, मैंने कहा क्या कहाँ से गई हो, कह रही जो दरमियान में रास्ता है हमारे सीन से जो रास्ता है मेन गेट से भी नहीं गई मैं। तो कहती बस मैं गई हूँ, तो उधर से मुझे बालों से सीट के ला रहा है। मेरी भाभी ने बड़ा मना किया कि नहीं मनीर ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो। तो मेरी भाभी कह रही इरम चली जाओ अपने घर, मुझे कहा उधर ये लेने आए अपने घर जाओ। तो ये कहती भाभी ने ये मुझे मारेगा ये मुझे मारेगा, कहती नहीं मारता तुम चली जाओ। तो कह रहे बालों से घसीट के लेके आया मुझे घर। फिर रात को हाँ तुम गई क्यों, उसने कहा मैं वैसे ही गई थी, तुम मेरी शिकायतें लगाने गई थी। उसने कहा मुझे कहती मैं तुम्हें ले जाता उनके घर। तो ये कहती ना आपने कोई लेके जाना था, मुझे आगे लेके जाते होते हो। तो फिर इसी तरह रात को उसे मारा कूटा, उसको मुर्गा बनाई रखा। फिर कहती बाजी मुझे ये कहा एक टांग पे खड़ी, ये फ़ोन पे भी उसने मुझे ये सारी बात कही। फिर जब मैं गई हूँ फिर बैठी ने भी इसने सब कुछ मुझे बताया। सबसे पहले तो ये बच्ची ने बताया कि मामा को इस तरह मारा है, मुर्गा बनाया है। तो बच्ची बता रही थी खाला, मैंने भी ले जाके सलाम ही ली है। तो बच्ची कह रही खाला मामा का गला दबाया पापा ने, ये देखो मामा को चमचा भी मारा, इधर निशान था इतना लंबा सा। अच्छा ये बच्ची बता रही थी? बच्ची बता रही थी। तो फिर बाद में मेरी बहन ने खुद ही मुझे फिर बता दिया ये अपना गला। ये मासूम बच्ची है और इसको आप मेरी बहन गोद में बिठा लें अपनी। ये बच्ची आपको बताती है? जी बच्ची ने मुझे बताया, भी मैं गई हूँ। बेटा मैं इससे बात कर, बेटा क्या हुआ था, पापा ने मम्मा को मारा है? हाँ? मारा जी कहते मारा किससे मारते रहे हैं? गोली से हाँ? गोली के मारते थे। गोली से मारा है? गोली से मारा है? किधर गोली मारी है बेटा? सर पे मारी है? नाज़रीन ये बच्ची बता रही है और इस बच्ची ने वो तमाम वक़ुआ जो है अपनी आंखों से देखा है, इस मासूम बच्ची ने। अब इस बच्ची के ये माइंड के अंदर जहन के अंदर सारी जिंदगी ये सीन चलता रहेगा, क्योंकि इस बच्ची ने अपने बचपन में ही, अभी तो ये मासूम बच्ची है, कली है, मासूम कली है। तो बेटा आपने कहा नहीं कि पापा मम्मा को ना मारो? हाँ पापा मारते थे, ऐसे ही मारते थे? तो क्या किया था पापा ने ये भी बताओ, जो गला चमचे से मारते रहे? और क्या किया था? गले बताओ। और क्या किया था? गला दबाया था। हो
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है नाज़रीन, इस मासूम बच्ची की बातें आप सुन लें कि जो पत्थर दिल इंसान होगा ना वो भी रोना शुरू कर देगा इस मासूम बच्ची की बातें सुन के। अब इस मासूम बच्ची ने आपको जो बताया वो आपने सुन लिया। मेरी बहन हौसला करे, ये तो हमें हौसला कहाँ है, ना हमारा माँ है ना बाप है, जवान भाई 2 साल हो गया फोत हो गया, हमें हौसला कहाँ आना है, हमें हौसला ना माँ का मंजर हमने देखा है हमारी छोटी सी जिंदगी में भी अजियत, और फोत होने के बाद भी उसने इतनी अजियत बर्दाश्त की। तो फिर ना इतनी देर में फिर ये आ गया, तो बैठ गया हमारे पास, तो यही बातें करने लग गया, छोटी छोटी बातें। मैंने कहा तुमने रात को इसको मारा क्यों है, इसका गला क्यों दबाया मेरी बहन का। तो पहले तो हम बता के जाते होते थे खबर करके, तो उस दिन हम अचानक से गए जान के ही कि ये बात कोई हल्ला ना गुल्ला ना काट दे, कोई तमाशा ना लगा दे। तो सुनता रहा, फिर अपनी भी सुनाता रहा। मैंने कहा औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मर्द का हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं करती, तुमने क्यों इसे मारा है। तो ये अपनी बच्ची को देखो, मासूम बच्ची है, इसके दिल पे क्या बीत रही होगी और इसके ज़हन में क्या असर होगा। तो इस तरह कह के ना, तो मेरी बहन फिर कहती, ये कहता रहा ये इस तरह मेरी बहन ऐसे झोली उठा ली। मेरी बहन कहती बाजी मैं सारे गुनाह अपनी झोली डालती हूँ, हर बात पे औरत ही गलत होती है, औरत का ही कसूर होता है। तो इतनी बात उसने कही। तो ये साथ वाले रूम में गया है, तो पिस्टल लेके आ गया। हमें नहीं पता इसके हाथ में पिस्टल है या नहीं, कुछ भी इल्म ही नहीं था। ये ऐसे लाया है पिस्टल पीछे से, तो ला के इसके ना दिमाग में दरमियान में सेंटर में रख के चला के कहता है अल्लाह मेरे हत्थों ही मरना सी ना। तो हमारी बहन उधर ही मौके पे ही जहाँ भाग, हमें ऐसे जैसे हमारे आगे क़यामत आ गई। तो इसके अंदर इतनी दीदा दिलेरी है कि ये फिर मेरे भाई के साथ लगा रहा, ये भागा नहीं, इसके दिल में खौफ नहीं आया ज़रा भी कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया, मैं भागूँ जाऊँ। बच्ची बैठी हर चीज़ पूरा सीन अपनी माँ का देखती रही। तो कोई बच्चा तो होती है, हम पहले एम्बुलेंस बुलाते, ये करते, हमारी बहन मौके पे ही हमारे सामने जहाँ वहाँ को हो गई। तो हमने कहा चलो हम अपने आप को तो फिर बचाएं, बहन तो जो चली गई अल्लाह के पास वो तो चली गई है, हम तो अपनी जानें बचाएं ना। फिर मेरी बहन के साथ भाई के साथ ऐसे ही 15-20 मिनट लगा रहा। भाई मुझे कहता बाजी आप भागो, बाजी मेरी खैर है आप भागो। फिर मैं आगे को भागी, काफ़ी रास्ता था इनका गेट का, मेन गेट का ना बाहर की तरफ। मुझे तो ऐसे जैसे किसी फरिश्ते ने धक्का दे दिया। तो फिर मैं पीछे मुड़ मुड़ के देखूँ, मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, लोगों मेरा भाई भी नहीं है, पता नहीं मेरे भाई को भी क्या कर दिया पीछे। फिर मेरा भाई 15 मिनट बाद आया, फिर इसके आगे ऐसे ही थी, इसने तानी हुई गन पिस्टल, कहता बाजी भागो बाजी भागो। मैं पूरा रोड काफ़ी भागती रही, मेरा भाई मेरे पीछे पीछे, सबसे पीछे लास्ट में ये उधर वैसी की वैसी खून में लथपथ, वैसे ही उधर ही उसकी बच्ची। मैं कहती ये 1.5 साल घंटा इसने पूरा सीन देखती रही है बच्ची। तो फिर हमने अपनी जानें बचाई। फिर किसी का घर के दरवाज़ा खुला था, हम उधर में एंटर हो गई अंदर। मैंने जल्दी से अपने भाई को भी खींच लिया शर्ट से, मैंने कहा भाई इधर आओ, हमारी बचत हो जाएगी। इस तरह तो ये बैग कहीं भी मार सकता है, दिमाग में या कमर में। तो ये रश की वजह से ये समझा कि हम सड़क की तरफ भाग रहे हैं। ये हमारे पीछे फुल प्लानिंग में था कि इनको मार के ही मैं छोड़ूंगा। तो आपके पीछे भागता रहा जी, पूरे रोड पे इनके 3 कैमरे लगे हुए, 3 कैमरों में भी वो रिकॉर्डिंग हर चीज़ आई है। लेकिन ये पुलिस वाले ना देखे ना कुछ करे, इसमें उनकी ही गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। फिर हम किसी के घर गए, बच्चा तो मैंने भाई को भाई कुंडी लगा लो, इसको जा लेने तो फिर हम बाहर निकलेंगे। फिर हम बाहर गए, फिर हमने देखा बच्ची की तरफ, फिर हमारा ध्यान गया। फिर हम अंदर गए, बच्ची को उसकी अपनी बहन के ऊपर से गुजर बच्ची को पकड़ा। फिर बच्ची ने भी सारा बयान दिया ये लियाकत साहब को। तो लेकिन हमारी बच्ची की भी कोई नहीं सुनी इन्होंने, गवाही वगैरह इग्नोर कर दिया, बच्ची की रिकॉर्डिंग भी नहीं की इन्होंने। हमें इंसाफ चाहिए, हमें मरियम नवाज साहिबा से इंसाफ चाहिए। आज 10 दिन हो गए, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो हमें इंसाफ, भाई को जान से मारने की धमकियाँ भी दी जी, धमकियाँ भी हमें मिल रही। हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, इनकी टीचरें बुला रही हैं, मैं खुद गई जी, हमें कुछ नहीं पता, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, आप बच्चों को भेजो। तो मैं भी अपने घर से इधर आई हुई हूँ, मुझे भी अपने घर में ख़तरा है, जानी नुकसान है। हमें हमारे बच्चों को सेफ्टी भी चाहिए और हमें इंसाफ भी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा से हमें इंसाफ भी चाहिए।